हेलो गाइस, आज के क्लास में हम और एक डेरिवेशन देखने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। हम गॉस लॉ को इस्तेमाल करके एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से सर्टेन डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये डेरिवेशन आज हम देखेंगे। करेक्ट। सो यहाँ पर लेट्स से ये आपका एक लाइन चार्ज है, ये आपका इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। ओके, दिस इज योर इनफाइनाइट लाइन चार्ज। सो दिस इज योर लाइन चार्ज, ये आपका एक लाइन चार्ज है ऐसे। सो ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट के लिए हम यहाँ पर एक ऐसे डॉट डॉट साइन लगाते हैं, राइट। दिस इज इनफाइनाइट, दिस शोज इनफाइनाइट। ओके, तो ये आपका ऐसे एक्सटेंड हुआ है, राइट। ये एक्सटेंशन का मतलब है दिस इज इनफाइनाइट, राइट। सो ये एक्सटेंशन का मतलब है ये आपका इनफाइनाइट है। तो इसमें आपका चार्ज भरा हुआ है, तो इस पे हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर जो चार्ज है आपका, यहाँ पर जो आपका चार्ज है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज ऐसे भरा हुआ है। ओके, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। और क्या यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन पे हम यहाँ पर लिखेंगे जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उसका जो लाइन चार्ज डेंसिटी है, हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर जो आपका लाइन चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी, यू कैन से लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो यहाँ पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका हो जाएगा वो आपका प्लस लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा इज यूज्ड फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम यहाँ पर प्लस लैम्डा लेंगे। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ इसका चार्ज कितना है वो आपका लैम्डा है। ओके, मतलब एक पर मीटर इसका चार्ज कितना है, पर मीटर इसका चार्ज प्लस लैम्डा है, ये आपने प्लस ले लिया। ओके, तो यहां पर आपको क्या करना है, ये लाइन चार्ज की वजह से यहां से कुछ सर्टेन डिस्टेंस है, यहां से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं d जूम कर रहा हूं, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। यहां से d डिस्टेंस पे लेट्स से यहां पर एक पॉइंट है a, तो इसी a पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ये लाइन चार्ज की वजह से। ओके, तो यहां से d डिस्टेंस पे पॉइंट a है, तो a पॉइंट पे इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। करेक्ट। तो यहां पर और एक चीज, यहां पर शायद आपको पता होगा कोई भी लाइन चार्ज, ये लाइन चार्ज ऐसे लिखा है इसका ये मतलब नहीं इस तरफ आपका चार्ज नहीं है। लाइन चार्ज का मतलब होता है ये, जैसे कि ये आपका मार्कर है, तो मार्कर के हर पॉइंट पे आपका चार्ज है। ओके, मार्कर के हर पॉइंट पे आपका चार्ज है, ठीक है, यहां पर हर पॉइंट पे आपका चार्ज है। तो अगर यहां पर हर पॉइंट पे चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे हर डायरेक्शन में निकलेगा, क्योंकि यहां पर चार्ज है तो यहां से ऐसे 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 हर डायरेक्शन में ऐसे निकलेगा। तो लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे निकलता है। ओके, ये आपको ध्यान रहे, बाद में आपका काम आएगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में, ये हालांकि 3D डायग्राम है, ये लाइन चार्ज है तो हर डायरेक्शन में, पीछे बैक साइड में, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, हर डायरेक्शन में आपका निकलेगा। बट ये आप 2D डायग्राम हम शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां पर गॉस लॉ इस्तेमाल करके इस ए पॉइंट पे आपको क्या निकालेंगे, यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम यहां पर गॉस लॉ लिख लेते हैं। क्या आपको पता है गॉस लॉ में जो नेट फ्लक्स होता है, फाई नेट, जो नेट फ्लक्स होता है, क्या वो Q इनसाइड अपन एप्सिलॉन होता है, या फिर फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रेशन आपका E डॉट क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू आपका Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका गॉस लॉ का फॉर्मूला होता है, राइट। क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका गॉस लॉ है। करेक्ट, ये आपका गॉस लॉ है, दिस इज द गॉस लॉ। ओके, दिस इज द गॉस लॉ। तो इस गॉस लॉ में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, गॉस लॉ हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब
एक सरफेस क्लोज्ड हो। तो गॉस लॉ को अप्लाई करने का फर्स्ट आपका जो रिक्वायरमेंट है वो आपको है क्लोज सरफेस कंसीडर करना। ओके, तो यहां पर ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी एरिया वेक्टर, ये चार्ज, ये एप्सिलॉन, इसको हम बाद में देखेंगे। पहला आपका काम है आपका क्लोज सरफेस कंसीडर करना। कैसा सरफेस? क्लोज सरफेस। तो यहां पर अगर मैं ए पॉइंट में कंसीडर, ए पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मैं गॉसियन सरफेस कैसे कंसीडर करूंगा? इसके लिए यहां पर गॉसियन सरफेस एक सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो आप क्या करना, डी को रेडियस मान के, डी को रेडियस मान के हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं ये डी को रेडियस मान, तो डी को रेडियस मान के आप एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हो। यस और नो? यहां पर आप डी को रेडियस मान के एक गॉसियन सरफेस, एक सिलिंड्रिकल शेप का ऐसे फिगर आप बना सकते हो। ओके, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये आपका सिलिंड्रिकल शेप का, ये आपका सिलिंड्रिकल शेप का ऐसे, करेक्ट? ये आपका ठीक है, आपको देख रहा है। तो आपको कैसे कंसीडर करना है? आपको एक सिलिंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है, जिसका रेडियस क्या होगा? डी। डी डिस्टेंस पे, ए पॉइंट पे, डी डिस्टेंस पे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो आपको करना क्या है, डी को रेडियस मान के, डी को रेडियस मान के, ये डिस्टेंस डी है, तो डी को रेडियस मान के एक सिलेंडर आप कंसीडर कर सकते हो। तो डी को रेडियस माना, एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर कर लिया। अच्छा, इस सिलेंडर का लेंथ कितना होगा? ये सिलेंडर का लेंथ आप कुछ भी ले सकते हो, डजंट मैटर। इस सिलेंडर का लेंथ आप कुछ भी ले सकते हो, बिकॉज आप जब डेरिवेशन करोगे वो लेंथ आपका कट जाएगा। इट डजंट मैटर, आप लेंथ आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो सिलेंडर का जो लेंथ है, मैं इसको कुछ एल कंसीडर कर लेता हूं। ओके, ये सिलेंडर का जो लेंथ होगा, ये लेंथ दैट इज टेकन टू बी, लेट्स से एल। ये सिलेंडर का जो लेंथ है ये आपका एल हो जाएगा। लेट्स सपोज ये सिलेंडर का लेंथ जो है वो एल है, एल। ओके, तो अभी हम गॉस लॉ, ये वाला फॉर्मूला इस गॉसियन सरफेस के लिए कंसीडर करेंगे। तो हमारा पहला काम क्या था? एक क्लोज सरफेस कंसीडर करना। तो हमने क्लोज सरफेस कंसीडर कर लिया, जो कि कौन से शेप का है? वो डी को रेडियस मान के आप एक क्लोज सिलेंडर कंसीडर कर लिया। ओके, और क्लोज सिलेंडर का लेंथ कितना है? एल। क्लोज सिलेंडर का लेंथ आप कुछ भी ले सकते हो, डजंट मैटर। ओके, नेक्स्ट अभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहां पर इसका ये मतलब होता है क्लोज इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन पूरे सरफेस के लिए हम करेंगे। तो अगर यहां पर देखेंगे तो इसमें लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन। अच्छा, उसके बाद लिखा है ई डॉट डी। ये डी का मतलब क्या होता है? छोटा सा एरिया। अगर आपको गॉस लॉ पता है, पहले हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस कंसीडर किया जाता है। तो गॉसियन सरफेस एक बार कंसीडर कर लिया, तो गॉसियन सरफेस पे आप एक छोटा सा एरिया कहीं पर भी ले सकते हो, दैट इज डी। और उसी छोटे से एरिया पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज ई। ठीक है, तो मुझे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मैं ए पॉइंट पे छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेता हूं। ओके, तो ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, राइट? तो इस ए पॉइंट पे आप एक छोटा सा एरिया कंसीडर करोगे, तो एरिया आपका कर्व थोड़ा सा होगा। मैं इस एज पॉइंट पे दिखा रहा हूं छोटा सा एरिया। सो यहां पर आप छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहा हूं, लाइक दिस। ओके, ये आपका छोटा सा एरिया कंसीडर कर दिया। इस छोटा सा एरिया आपका ये डी हो जाएगा, जो कि आपको ग्रीन मार्कर में दिख रहा है। ये छोटा सा एरिया आपका डी हो जाएगा। ओके, तो यहां पर और एक चीज, ये डीए एक एरिया वेक्टर है, और आपको अगर याद है गॉसियन सरफेस में जो एरिया, क्लोज सरफेस के एरिया हमेशा, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। ये जो डीए वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, और क्लोज के लिए बाहर की तरफ होता है। तो डीए पे जो आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा, उसका डायरेक्शन ये सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब ये आपका डीए वेक्टर हो गया।
ओके, दिस इज आपका डीए वेक्टर हो गया। और ई क्या होता है, उसी डीए वेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप यहां पर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड डीए वेक्टर के ऊपर, तो यहां पर आपका एक लाइन चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होगा, ऐसे बाहर जाएगा। तो यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। जो डीए बाहर की तरफ था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ। ओके, सो यहां पर अब ई डॉट डीए है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है। सिमिलरली ई डॉट डीए को मैं ई डीए कॉस थीटा लिख सकता हूं, ये कॉस थीटा है। ओके, कॉस थीटा डिग्री, यहां पर कॉस थीटा इक्वल, यहां पर क्या लिखा है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू इनसाइड भाई साहब क्या होता है, क्यू इनसाइड होता है कि आप जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किए हो उसके अंदर आपका कितना चार्ज है। ओके, तो अगर आप देखोगे, आप ये जो लाइन है, क्या इस लाइन का इतना पोर्शन ही गॉसियन सरफेस के अंदर है, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आप ये जो लाइन गया है, लाइन का इतना ही पोर्शन यहां से लेके यहां तक ही गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो इसका मतलब ये कितना पोर्शन अंदर है, क्या एल लेंथ अंदर है, राइट। तो यहां पर हम बोल सकते हैं जो चार्ज होगा, अगर आपको पता है इसका लीनियर डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा का मतलब होता है पर यूनिट इसका कितना चार्ज है, वो है लैम्डा। तो फिर एल लेंथ, क्योंकि एल लेंथ ही इसके गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो यहां से लेके यहां तक का चार्ज ही इसके गॉसियन सरफेस के अंदर है, राइट। तो आपका चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज आपका लैम्डा इनटू एल हो जाएगा। ये लैम्डा इनटू एल क्यों हो गया, क्योंकि ये पर यूनिट का चार्ज लैम्डा है, मतलब 1 मीटर में लैम्डा चार्ज है। तो एल मीटर में कितना चार्ज होगा, लैम्डा इनटू एल, ठीक है, हो गया। तो ये लैम्डा है, यहां पर एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये आपका इतना हो गया, ठीक है। तो यहां पर और एक चीज, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया डीए वेक्टर सेम डायरेक्शन का मतलब होता है थीटा आपका 0 हो जाएगा। सेम डायरेक्शन मतलब थीटा आपका 0। तो यहां पर आपका क्लोज इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो ई डी कॉस 0 डिग्री इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और cos 0 का वैल्यू आपका 1 होता है। cos 0 आपको समझ में आया, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 आपका सेम डायरेक्शन में है तो थीटा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो cos 0 1 हो गया, तो यहां पर इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ई डी इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर आपको एक बेसिक चीज पता है कि इंटीग्रेशन से बाहर वही चीज जाता है जो कांस्टेंट होता है। यहां पर E लिखा है, मतलब ये E का मैग्नीट्यूड है, ओके। E लिखा है तो E का मैग्नीट्यूड है। क्या E का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है? यस। यहां पर अगर देखोगे आप अलोंग द सरफेस, ये सिमेट्रिकल डी पोजीशन ही है, तो हर पॉइंट पे अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड E ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ये, नॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए वेक्टर। तो यहां पर आपका हर सरफेस के हर पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फिक्स्ड है, दैट्स व्हाई इट्स ए कांस्टेंट। तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो, राइट। तो यहां पर आप हो जाएगा E क्लोज इंटीग्रेशन डी दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भैया। इतना हो गया, अब मेरा काम खत्म। ये ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है ये क्लोज इंटीग्रेशन डीए का मतलब क्या है। इसका ये मतलब है, अगर मैं डीए का मतलब क्या था, ये छोटा सा एरिया, ये छोटा सा एरिया को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। इंटीग्रेशन का मैथमेटिकली मतलब होता है एडिशन। तो ये छोटा छोटा एरिया डीए को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, मतलब ऐड कर रहा हूं।
ये छोटा छोटा एरिया को मैं ऐड करता जाऊंगा पूरी सरफेस के लिए, मतलब ये छोटा छोटा एरिया को मैं ऐड करूंगा पूरी सरफेस के लिए, तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्या मुझे पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा? राइट? तो यहां पर सिंपल से बात है, क्लोज इंटीग्रेशन डीए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि डीए आपका छोटा सा एरिया होता है और इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, मतलब ऐड कर रहा हूं, छोटा छोटा एरिया को मैं ऐड कर रहा हूं पूरी सरफेस के लिए। अगर पूरी सरफेस के लिए मैं ऐड करूंगा तो क्या मुझे पूरा टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा? राइट? पूरे, समझ गए? पूरा एरिया मुझे मिल जाएगा ऐड करते जाऊंगा तो क्लोज इंटीग्रेशन डीए का मतलब होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? कर्व वाला ये होता है 2 पाई r इंटू एल। कोई भी सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई r, मतलब पेरीमीटर, 2 पाई r पेरीमीटर इंटू हाइट या लेंथ, सो 2 पाई r इंटू एल इज द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा E इंटू, इसका मतलब है 2 पाई r, इसका r कितना है? d, इंटू आपका हाइट कितना है? l, तो 2 पाई d इंटू l दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो सेम चीज आ गया, एल एल देखो कैंसिल हो रहा है, वही एल हम कुछ भी ले लो, यहां पर एच ले लेते तो एच एच कैंसिल हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर आपका एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो आपका यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है ये 2 पाई में नीचे आ जाएगा, सो द वैल्यू आई एम गेटिंग इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, पास में रख रहा हूं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया वो आपका कितना आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। यही आपका रिजल्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया? क्या? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। सो लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, डी इज द डिस्टेंस, डी डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके, यहां पर और एक गौर करने की चीज है, देखने की चीज है कि क्या ये टोटल सरफेस एरिया जो हम कंसीडर किए थे, क्या ऊपर वाला और नीचे वाला भी सरफेस था ना? लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं किए, क्योंकि इंटीग्रेशन डीए मतलब हम कर्व सरफेस एरिया सिर्फ कंसीडर किए हैं, हम ऊपर वाला जो प्लेट और नीचे वाला प्लेट उसको कंसीडर नहीं किए, क्योंकि कोई सिलेंडर होता है उसका टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितना होता है? 3 होता है, एक ऊपर का सर्कल, एक नीचे वाला सर्कल जैसा, और कर्व वाला, तो 3 सरफेस होता है। बट यहां पर होता क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे निकलता है, राइट? यहां से आपका ऐसे निकलता है, लेकिन ऊपर वाला सरफेस ऐसा है, ऊपर वाला सरफेस, तो उसके लिए एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, तो इसके लिए एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा ऐसे। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में 90 डिग्री बनाता है, और यहां पर भी नीचे भी आपका जो एरिया वेक्टर नीचे आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया 90 डिग्री बना रहा है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया 90 डिग्री बनाते हैं उसके लिए कोई भी फ्लक्स नहीं आता है, बिकॉज आपका E डॉट डी या E डी cos 90 हो जाएगा, cos 90 0 होता है, तो पूरा फ्लक्स आपका 0 हो जाता है। अगर आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे है तो उसके लिए कोई भी फ्लक्स नहीं आता है, इसलिए हम ऊपर वाला नीचे वाला आपका सरफेस कंसीडर नहीं किया है, सिर्फ कर्व वाला सरफेस हमने कंसीडर किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। थैंक यू।